नीतीश राणे जो कि नारायण राणे जी के बेटे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में बहुत सारे बयान दिए। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया उस बयान पे, तो कुछ लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। लेकिन मैं बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। जो बीजेपी का सपोर्टर है वो ये मानता है कि नीतीश राणे जी के बयान सही है, और जो अपोजिशन को सपोर्ट करता है वो ये मानता है कि नीतीश राणे जी के बयान गलत है। लेकिन हाल ही में नीतीश राणे जी ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो केरला है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, इसीलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो गांधी फैमिली है, वो वहां से जीत के आती है। मतलब कि वहां पे जो आतंकवादी लोग हैं वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को सपोर्ट करते, वोट करते, इसी वजह से वो लोग वहां से जीत के आते हैं। ऐसा डायरेक्टली नीतीश राणे जी ने कह दिया। उसके बाद नीतीश राणे जी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि केरला हमारे देश का पार्ट है, लेकिन जो हमारा देश है वो हिंदू राष्ट्र है, और केरला में हिंदू की संख्या कम हो रही है, हिंदुओं को मुस्लिम और क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो नीतीश राणे का ये जो बयान है, इसके मायने क्या है? तो सीधी सी बात है, वो डायरेक्टली अटैक कांग्रेस और गांधी फैमिली पे करना चाहते थे, जो कि उन्होंने किया। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि वायनाड से जो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जीत के आते हैं, उसके पीछे आतंकवादियों का समर्थन है। ऐसा नीतीश राणे जी का कहना था। अब मैं बता दूं कि नीतीश राणे जी ने यह भी कहा कि 2019 में राहुल गांधी जी वायनाड से जीते, साथ ही साथ में 2024 में राहुल गांधी जी रायबरेली से भी जीते और वायनाड से भी जीते। लेकिन उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी और प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वाया, और प्रियंका गांधी जी भी वायनाड से जीत गई। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि केरला जो है वो अब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ऐसा नीतीश राणे जी का कहना था। उसी पे कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेरा जी ने कहा कि अब केरला का इलेक्शन आने वाला है, तो क्या बीजेपी केरला का इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस जी से कहा और मोदी जी से कहा कि नीतीश राणे कि ये बयान पे आपका क्या कहना है? क्या अभी भी नीतीश राणे जी आपके कैबिनेट के मेंबर रहेंगे? क्या अभी भी नीतीश राणे जी मिनिस्टर रहेंगे? वैसे मैं बता दूं कि नीतीश राणे जी ने महाराष्ट्र इलेक्शन में भी ऐसे कुछ बयान दिए थे। लेकिन अब मैंने जैसे कहा, जो सपोर्ट करता है बीजेपी को उसके लिए ये बयान सही हो सकता है, जो सपोर्ट नहीं करता उसके लिए ये बयान गलत हो सकता है। लेकिन ये तो पार्टी तय करेगी बीजेपी कि नीतीश राणे जी का ये बयान है वो सही है या गलत है। लेकिन नीतीश राणे जी ने ये बयान सीधा सीधा गांधी फैमिली और कांग्रेस को टारगेट करने के लिए किया है, क्योंकि मिनी पाकिस्तान जैसा मुद्दा उठाना ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। नीतीश राणे जी ने डायरेक्टली कहा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी केरला में इसके लिए जीतते हैं क्योंकि वहां से उनको टेररिस्ट का समर्थन मिलता है, आतंकवादियों का समर्थन। ऐसा डायरेक्ट नीतीश राणे जी का कहना था। साथ ही साथ में नीतीश राणे जी ने यह भी सफाई में कह दिया कि केरला तो हमारे इंडिया का हिस्सा है, लेकिन वहां पे हिंदू की संख्या कम हो रही है। और ये आरोप भी लगाया नीतीश राणे जी ने कि ये जो हिंदू की संख्या कम हो रही है उसके पीछे लव जिहाद जो है ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ऐसा नीतीश राणे जी ने कहा। नीतीश राणे जी ने आगे ये भी कह दिया कि मैं सबूत भी पेश कर सकता हूँ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को टेररिस्ट मतलब कि आतंकवादियों का समर्थन है केरला से। ऐसा डायरेक्टली नीतीश राणे जी ने आरोप लगाया और नीतीश राणे जी ने कांग्रेस पे हमला बोला। अब ये जो हमला था नीतीश राणे जी ने महाराष्ट्र की एक रैली में बोला। लेकिन अब तो महाराष्ट्र इलेक्शन खत्म हो गया, तो ऐसे बयान नीतीश राणे जी क्यों दे रहे? तो मैं बता दूं कि नीतीश राणे जी को भी पता है कि ऐसे बयानों की वजह से महाराष्ट्र में उनको बहुत ही अच्छा खासा वोट शेयर गेन हुआ, और उनका जो वोट शेयर चला गया था लोकसभा इलेक्शन में वो उनको वापस मिल गया महाराष्ट्र में। इसीलिए नीतीश राणे जी चाहते हैं कि अब जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है उसमें भी कांग्रेस को कमजोर किया जाए और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को कमजोर किया जाए। इसीलिए नीतीश राणे जी ने ये बयान दिया। अब नीतीश राणे जी ने ये बयान तो सिर्फ महाराष्ट्र में दिया, लेकिन जब ये बयान न्यूज में आएगा तो ये बयान पूरे भारत में फैलेगा। तो ये सबको पता है कि ये बयान पे कंट्रोवर्सी होगी, ये बयान पे बात होगी, इसीलिए नीतीश राणे जी ने ये बयान दिया। अब हमको ये देखना है कि ये बयान का असर क्या होता है असेंबली इलेक्शंस पे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।